नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूं कश्मीर से आए हुए इस ऐसी न्यूज का जिसने कल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हल्ला मचाया। देखा गया ऑपोजिशन, साथ ही साथ सरकार कश्मीर के अंदर भी अमर अब्दुल्ला की तरफ से भी स्टेटमेंट आने लगे। आए भी क्यों ना, ये पहला ऐसा केस देखा जा रहा है जिसमें यहाँ पे देखें कि शिराज उल उम जो वन ऑफ द कश्मीर का लार्जेस्ट सेमिनारीज है, उसे अनलॉफुल एक्टिविटी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर क्या है पूरा मामला कि जम्मू एंड कश्मीर का ये स्कूल अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत अंदर यूएपीए डिक्लेयर करा गया है, क्या थी इसकी वजह और बाकी लोगों की क्या इस पे प्रतिक्रिया है, आइए समझते हैं। फिलहाल आप देखो, शिराज उल अलूम वन ऑफ द कश्मीर लार्जेस्ट सेमिनरीज डिक्लेयर अनलॉफुल एंटिटी, ठीक है। एक बड़े स्कूल को यहाँ सेमिनरीज कहेंगे हम। और ये आप हर तरफ इस खबर को आप देख सकते हो। स्कूल की कुछ तस्वीरें यहाँ आपके सामने मैं साझा कर रही हूँ, इसको भी आप आराम से देख सकते हो। ऐसे में ऑपोजिशन में महबूबा मुफ्ती की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इनजस्टिस है अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए। महबूबा कहती हैं जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है अदंदे सोफियान स्कूल। सोफियान स्कूल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको बता दूं, इसकी लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये इमाम साहिब एरिया जो कि सोफियान में है, जो कि साउथ कश्मीर के अंदर पड़ता है, वहां पे लोकेटेड है। और जाना जाता है अपने मेजर सेमिनरीज के लिए। इस रीजन में एक अच्छा स्कूल यहाँ पे काम यहाँ पे होता है, ठीक है। एक इस्लामिक सेमिनरी है, इस्लामिक स्कूल आप समझ लीजिए। सोफियान कहाँ है तो आप मैप के अंदर देख सकते हैं, कश्मीर में सोफियान कुछ इस एरिया पे आपको यहाँ पड़ेगा। चाहे आप इसमें देख लीजिए, चाहे आप उसमें देख लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस जगह पे है, पहले आप ये समझिए और फिर आप जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जामिया शिराज उल उलूम सोफियान को एक अनलॉफुल एंटिटी कह दिया है। अनलॉफुल एंटिटी क्या कर दिया है, इन्होंने ऐसा क्या ले लिया है, पहले आप ये समझिएगा। देखिए, अनलॉफुल एंटिटी अंडर यूएपीए, दैट इज यूएपीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। 1967 के इस एक्ट के तहत ये एक्शन लिया गया है। ऑर्डर को इशू करने वाले हैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के अंडर सेक्शन नंबर 8 पार्ट 1 के तहत। और इसे कहा है फर्स्ट, आप समझिएगा ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए बन रही है क्योंकि ये स्कूल इस तरह का पहला मूव यहाँ देखा जा रहा है जब रिलीजियस सेमिनरी दैट इज दारुल उलूम जिसे कहते हैं, इसे ऑफिशियली कोई अनलॉफुल करार करा हो। आपको वैसे भी बता दूं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पे अक्सर बहुत सारी चीजों को चर्चा होती रहती है। हाल ही में हमने देखा पहलगाम अटैक का भी 1 साल कंप्लीट हुआ और ऐसे में शांति जब से 370 हटा है फिर भी थोड़ा है, अदरवाइज यहाँ पे तो बड़ी ही भयानक सिचुएशन पैदा हो जाती थी कभी लोगों और सरकार के बीच में, और बहुत सारी चीजें आप आए दिन सुनते रहते होंगे। लेकिन वो भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि बहुत सारा रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है। ऐसे में जब वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा तो ऐसे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई इशू करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया ऐसा अनलॉफुल जो हमारे यहाँ के स्कूल को, रिलीजियस एंटिटी को क्यों कर दिया गया, समझिएगा। इस पे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप में ये है कि कुछ इसके लिंक्स हैं बैंड ग्रुप के साथ में। कौन कौन से ग्रुप बैंड है यहाँ समझते हैं। माना जा रहा है जो इंस्टीट्यूशन है इसका लिंक जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर से पाया गया है। दोस्तों, जमात इस्लामी जो एक ग्रुप है इसे बैन करा गया है यूएपीए के तहत क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज कराने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को उत्साहित कर रहा था। ये ग्रुप बैन है और इस स्कूल के जो संबंध हैं वो माने जा रहे हैं इस ग्रुप के साथ रहे थे। उसके अलावा रेडिकलाइजेशन कंसर्न। दोस्तों, रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या, आपने दिल्ली ब्लास्ट में देखा कि उमर नाम का वो व्यक्ति जो डॉक्टर था, जो यहाँ की जो लखनऊ से जो महिला थी, और ऐसे बहुत सारे जो डॉक्टर्स की टोली थी व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहे थे। वो कैसे? क्योंकि उनको रेडिकलाइज करा गया था। उनको किसी न किसी माध्यम से ऐसी पिक्चर दिखाई गई थी कि तुम ये ऐसा करोगे तो तुम ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हो, तुम जन्नत जाओगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम इन लोगों को मार के। तो ऐसे ही चीजों को दिमाग में कूड़े की तरह भरा जाता है। आजकल वो सोशल मीडिया सामने हर प्रकार से लोग, मतलब बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करती है। तो दोस्तों, रेडिकलाइजेशन की कंसर्न ये है, सरकार कहती है कि जो सेमिनरी है, ये जो स्कूल था, ये एक तरीके का ऐसा एनवायरनमेंट बना रहा था जिस माध्यम से रेडिकलाइजेशन करा जाए, है ना। वो ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करता था, ऐसा
ऐसी चीजें समझाता पढ़ाता था जिससे रेडिकलाइजेशन होता था लोगों की बुद्धि में। इंटेलिजेंस डोसियर की बात करें तो पुलिस ने सबमिट करा एक प्रॉपर डोसियर, मतलब एविडेंस की रिपोर्ट दी है, जिसके माध्यम से वो दर्शाता है कि हमने एक्शन लिया तो हमारे पास क्या वजह थी, क्या प्रूफ था, इस चीज को यहाँ पुलिस ने प्रॉपर बताया है। फाइनेंशियल और ऑपरेशन इरेगुलरिटीज की बात करें तो रिपोर्ट्स में इस बात का भी मेंशन है कि फंड्स जो भी स्कूल को दिए जाते थे उसका मिसयूज होता था, इरेगुलरिटीज थी और कुछ शक था यहाँ पे, है ना। ये सारी चीजों को यहाँ पे देखा गया है। अच्छा, अब कहानी आती है कि क्या होता है अनलॉफुल एंटिटी अगर यूएपीए के तहत, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अगर हम किसी जगह को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दें तो उससे क्या होगा, थोड़ा इस बारे में जानिए दोस्तों। ये काफी सीरियस बात है अगर हम कुल मिला के बात करें तो, क्योंकि सरकार उस पूरे बिल्डिंग को, उस प्रीमाइसेस को, इस केस में इस स्कूल को सीज कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा असेट्स जो भी इनके हैं, पैसा, रुपया, चीजें, इन सबको भी फ्रीज किया जा सकता है। ये अपना ये असेट यूज नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो भी इंस्टीट्यूशंस की जो भी करी गई गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी इलीगल करार हो जाती हैं। और मेंबरशिप इनके लेना, इनका सपोर्ट या इनको किसी प्रकार से फंडिंग देना, ये एक पनिशमेंट ऑफेंसेस हो जाता है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है, आप किसी प्रकार से अगर इनको यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड करो या कोई भी मदद करो। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि इस इंस्टीट्यूशन को एक सिक्योरिटी की नजरों से देखा जाएगा कि भाई ये एक सिक्योरिटी हजार्ड है, तो आपको इससे बिल्कुल ही खुद को काट के रखना है। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों लिया गया, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक्शन की बात करें तो हो सकता है कि इस प्रीमाइस को सील कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, यहाँ आना जाना बंद हो जाए। अथॉरिटीज यहाँ पे इसको पकड़ के शट कर दें, इसके जो भी कार्य कर रहा था इसको पूरी तरीके से बंद कर दें। इन्वेस्टिगेशन करी जाए एजेंसीज के द्वारा, और ये हो सकता है स्टाफ कौन है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, लिंक क्या है, उसको और डिटेल से जाना जाए। दोस्तों, अब ऐसा कुछ होता है तो आप समझ रहे हैं कश्मीर के अंदर मुद्दा बड़ा हो जाता है। और इसमें अगर बात करें तो सरकार का स्टैंस ये है कि भाई देखो, हम एक बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं और एक्सट्रीमिज्म हो रहा है जो कश्मीर के अंदर, उसको पहले से ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऑपोजिशन में बैठी महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि बहुत ही इनजस्टिस है और सवाल उठाती हैं क्यों आखिरकार आपने ऐसा किया है। इंस्टीट्यूशन के रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैनेजमेंट ने सीधा सीधा मना करा है कि हमारा कोई भी एलिगेशन नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है किसी भी बैंड ग्रुप के साथ में। अब ये चर्चा में विषय इसलिए बनता है दोस्तों कि पहली बार है ऐसा मेजर रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिक्लेयर करा गया हो अनलॉफुल। दोस्तों, ये टफर सिक्योरिटी पॉलिसी को कश्मीर के अंदर दिखाता है कि इतना बड़ा जो कांड हुआ है उसके बाद पहले से ही एहतियातन तौर पे चीजों को लेके चला जा रहा है। डिबेट भी उठती है कि सिक्योरिटी, सिविल राइट्स को लेके। अच्छा, इस पे मैं एक चीज देख रही थी, मैं एक सोशल मीडिया पे, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो देख रही थी, उसमें एक व्यक्ति बैठा अपने किसी देश का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था और बता रहा था कि मैं ऐसे, मतलब उसने ओपनिंग लाइन जो बोली ना, वो कहा कि मैं कश्मीर से हूं तो मैं समझता हूँ कि वहां कैसे दबाते हैं लोगों की आवाज को। देखो दोस्तों, कश्मीर के भाई बहनों, आपकी आवाज को कहीं कोई नहीं दबाता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब आपको चाहते हैं। इतने खूबसूरत स्वर्ग जैसा जो हमारे यहाँ स्टेट है उसमें आना चाहते हैं। उस आप लोगों को आपके डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं और आप लोग बहुत अच्छे होस्ट हो। जब वहां जाता है व्यक्ति तो आप बहुत अच्छे से आवाभगत करते हो, पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दबाने का प्रयास है जो कश्मीर को इस देश से तोड़ के पाकिस्तान के अंदर मिलाना चाहते हैं, जो उन कश्मीर भाई बहनों की कमाई को रोक के उनको मुंह पे पत्थर बांध के और अपने ही देश पे गोलाबारी करने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, उन लोगों पे यहाँ रोक है। कभी कभी कुछ चीजें खराब लगती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब कर नहीं तो डर नहीं। अगर कोई चीज गलत नहीं है तो वो कभी भी गलत नहीं होगी, आपके साथ सब है। आप कभी भी बढ़ावा किसी प्रकार से किसी भी इसको ना देना, रेडिकलाइज हो, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, देश में रहेंगे। इस मतलब इतने बड़े देश में इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी लोग बहुत ही खास बन के एक दूसरे के इतने सालों से रह रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्यूआर को जरूर स्कैन करिएगा और अगर चाहिएगा तो इस छोटे से चैनल को डोनेट भी कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, ये है वर्चुअल लाइब्रेरी जिसमें आप घर बैठ के अपने डिसिप्लिन तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी मात्र 99 रुपीज में कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर और दिए गए टेलीग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हैं। और ये है वो नंबर जिसमें आप अगर किसी भी प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट, एसआईपीएस या फिर कोटक महिंद्रा का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। साथ ही मेरे प्यारे
प्यारे दोस्तों, आपके बहन के सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। तो हर जगह पे कहीं एमसीक्यूज, कहीं पीडीएफ, कहीं शॉर्ट्स मिलती रहेंगी। फॉलो जरूर करिए और अगर आप चाहें तो इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके कई सारी पर्क्स हैं उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।